एक चाय के साथ। तो चाय के लिए रस लाया हूँ मैं। 5 नहीं रस लाया, 5 रुपये नहीं दूंगा भाई, चाहे बुरा मान चाहे भला मान। हाँ एक एक रुपये इस टाइम पे मुश्किल हो रहा है चलाने के लिए, तो वो कह रहा 5 रुपये मुझे खाने के लिए दे दो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों मैं और मेरा परिवार तो आप लोगों की दुआ से ठीक ठाक हैं। आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार भी ठीक ठाक होगा। तो अभी सुबह के 7:30 बजे का टाइम हो रहा है और कल बहुत ज़्यादा थक गया था तो रात को सोया, तो अब जाके नींद हो रही है। आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा वाइफ की लगी है न्यू जॉब और मैंने पूरा दिन घर संभाला। तो एक्सपीरियंस आपने मेरा तो खैर ब्लॉग में देख ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, बहुत ही मेहनती काम है लेडीज़ों का घर संभालना। जिसको आसान लगता होगा वो एक दिन करके देखे भाई। हमने तो एक्सपीरियंस ले लिया है, हमारी तो हो गई थी हालत ख़राब, लेकिन यह मजबूरी है तो हमें तो करना पड़ेगा, क्योंकि अब वाइफ जॉब वाली हो गई है तो मुझे बच्चे देखने पड़ेंगे भाई, क्योंकि बच्चों को उठा बैठा मैं ही सकता हूँ। तो इसी वजह से वाइफ ने जॉब ढूंढी है। तो वाइफ का एक्सपीरियंस जो था उसका भी काफ़ी बढ़िया रहा, अच्छा रहा। टाइम से आ गई थी, कल 8 साढ़े 8 तक घर पहुँच गए थे। तो थक गई थी तो कल रात हमने रोटी सब्जी कुछ बनाई नहीं, सीधा ही हमने खिचड़ी बनाई और खिचड़ी खा के सो गए। और ऐसी नींद आई दोनों मियाँ बीवी को। बच्चों का तो पता नहीं, मुझे होश ही नहीं है, मैं तो सवेरे सीधा ही उठा हूँ। तो चलो अब जब उठ ही गए तो आज बेटे ने भी स्कूल नहीं जाना, अब सिर्फ वाइफ ने ड्यूटी जाना है। तो अपन पहले सूर्य देव का थोड़ा सा दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद अपने घर के काम में जुट जाते हैं। चलो आज ये भी घूम के सो गए और यहाँ सब मस्त होके सोए होगा। तो अभी जैसे ही आके बैठा, मैडम का ऑर्डर आ गया कि दूध लेके आ जाओ। तो बच्चे तो कोई उठे नहीं है, अपना बेटा भी नहीं उठा और बगल में बच्चे भी कोई नहीं उठे। चलो जाना पड़ेगा दूध लेने। चलो दूध लेके आते हैं। मैडम उठेगी तो गरम गरम चाय तो मिल जाएगी कम से कम सुबह की। उसके बाद तो फिर खुद ही बनाना है, खुद ही खाना है। चलो चलते हैं। सामान तो ले लिया है और आज हमारी दुकान वाले कह रहे भैया हिसाब कर दो। तो अभी बच्चों की पेंशन भी नहीं आई है, मैंने बोला जब भी आएंगे तो आपको हिसाब कर देंगे, क्लियर कर देंगे। क्या करें, पूरे महीने खाया है तो देना भी पड़ेगा। फिर दुकान से सुविधा भी है दोस्तों, कुछ भी छोटी मोटी चीज़ ख़त्म हो जाए, अगर पैसे नहीं है तो लेके आ जाओ। अब लोग बोलते हैं कि दुकान क्यों लगाई, ज़्यादा खाया जाता है। अरे ऐसे कैसे ज़्यादा खाया जाता है, अपना जो घर की ज़रूरत की चीज़ें वो लेके आओ। अभी आ चुकी है हमारी सुबह की पहली चाय। तो यहाँ हमारी मैडम जी भी चाय और रस एंजॉय कर ली। और आज जॉय को घुमाने के लिए अभी तक कोई नहीं गया था। मेरे को पता भी नहीं था कि शायद मैंने सोचा वाइफ के साथ तुषार जा करके घुमा के लेके आ गया होगा, लेकिन नहीं गया था घुमाने के लिए। और ना ही बगल में बच्चे गए कोई भी घुमाने के लिए। मतलब जॉय को घुमाने के लिए हर टाइम आल टाल करते रहते हैं। अब मैंने डांट के भेजा है, अब करवाने के लिए गया। जॉय भी आ चुका है घूम के। कल से मम्मी के साथ चला जाइयो, ठीक है? सुबह सुबह जल्दी भी वो ठीक भी रहता है उस टाइम पे। हाँ आराम से आके फिर सो जा, फिर तेरे को कौन उठा रहा है? किसने कहा? कुणाल तो जुमान का पक्का है ही नहीं अपनी। टूटू फिर भी चाहे नेस्ती जरूर है, लेकिन वो जितने दिन बोला था वो उतने दिन सुबह सुबह लेके जाता है। उसकी तबीयत हो रही है ख़राब इस टाइम पे। कुणाल की जुमान पे भरोसा मत करा कर। चल इसको बैठालना है फ्रेश व्रेश होने के लिए। अंदर लिया व्हील चेयर, अंदर लाओ। नीलू किसी और ने ये तो कार्तिक ने भी करनी है तो पूछ ले इसको, सुबह करवा दे। बैठाल तो दूंगा ना मैं जब तक, बाकी घर का काम के टेंशन मत ले बिल्कुल भी। हाँ तो चलो दोस्तों ज़रा इसको बैठालते हैं बेटे को फ्रेश व्रेश होने के लिए, उसके बाद में फिर अपना आगे का काम करेंगे। अभी ऋषभ को बैठाल चुके हैं। तूने करना है कर ले बेटा, सुबह सुबह सो जा सो जा।
ले। तो अभी फाइनली मैंने रिंकू को बैठा दिया अंदर फ्रेश व्रेश करवा के, और हमारे कार्तिक भी ऊपर बैठ गए। रवि सिर्फ पारस सोया हुआ। चल लू जा तू अब खाली नाश्ता वास्ता बना के अपना नाश्ता वास्ता कर और रेडी हो निकल, तू अपनी तैयारी कर, बाकी मैं कर लूँगा आप घर का, ठीक है। ले इसको। कार्तिक भी कोलगेट ब्रूश करने लग गया है। जाओ जरा हटेगा बेटा यहाँ से, झाड़ू पोछा करने दे यार अब, हैं। सबसे पहले ना जॉय का 2 रोटी मोटी मोटी बना के, हाँ उसका निपटा दे। ले पैसे ले जा, 2 अंडे ला दे जॉय, ले खाली 2 अंडे। भाई पैसे नहीं है आजकल, देख रहे तो कितनी तंगी हो रही है, तू समझता क्यों नहीं है। पैसों की वैसे ही इतनी तंगी चल रही है, उनको 5-5 रुपये खाने के लिए चाहिए। घर पे खाना खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, 20 रुपये इसका स्कूल का किराया भी चाहिए होता है, फिर भी कह रहा है 5 रुपये चाहिए। ओ छोटू कर दिया उसको ऊपर यार, वो किताबों को देख, इधर से पंखे से अपना सर भी बचाइयो, हटा दे इनको, यहाँ रख दे किताबों के ऊपर ही। ये बिल्कुल ध्यान नहीं देता अपनी चीज़ों का यार। चल ठीक है जा, ओके बाय। मैडम जी भी चली गई हैं। अब अपना तो घर का साफ़ सफाई वगैरह निपट गई है, बच्चों को 2 बच्चों का मुँह हाथ निपट गया। नाश्ता बनाने का आज मैडम को टाइम नहीं था, सिर्फ जॉय के लिए बना के गई हैं, अपना नाश्ता करके चली गई। मैंने बोला आप चले जाओ, बाकी मैं देख लूँगा। कल जॉय का मुँह हाथ भी नहीं पूछ रहा, बताओ, ये भी तो हमारा बच्चा है यार, इसका भी तो मुँह हाथ धोना जरूर। तो एक काम करते सर, जॉय को खाना दे दो। इस किचन चलते हैं और बच्चों के लिए परोठे बनाते हैं। हमारी मैडम जी आटा वाटा गूंद के चली गई थी, लेट हो गई। लेट तो नहीं हुई खैर, लेकिन टाइम हो गया था, मैंने बोला तू चली जा। यहाँ गूंदा हुआ आटा मैडम ने, नमक मिर्ची वाला, इसको रखते हैं यहाँ। फाइनली 15-16 परोठे में बना दिए मैंने, और इसको अब ढक देते हैं। और यहाँ रख दी बच्चों के लिए चाय गर्म करने के लिए, और सारा का सारा किचन का काम भी निपटा दिया है। बच्चों को पूछ के आते हैं कि कितने कितने परोठे खाने हैं उन्होंने, चाय के साथ ही खाएंगे वो, तो सब्जी तो हम यूज करते हैं बस। चलो कितने, 1 परोठा चाय कार्तिक, 1 परोठा और भाई चाय का तुषार, 4 परोठे और चाय ना तेरी तो, है ना। चलो और इसको निपटा दिया ना जॉय को, चल जॉय को निपटा दिया है। और अब चाय गर्म होने देते हैं, फिर चाय और परोठे मांग रहे बच्चे, बस अपना काम खत्म। एक परोठा रिंकू का, 1 परोठा कार्तिक का, और कफों में रखते हैं चाय। तुझसे ला रहा हूँ। तीनों बच्चों को नाश्ता वास्ता दे दिया है, अब एक रह गया पारस। तो अपना काम लगभग सारा निपट चुका है। दिन का खाना भी बना दिया है मैंने, वो परोठे है ही और पुलाव है ही। तो टाइम हो चुका है 11:15 का, तो अपन जल्दी से रेडी होकर के हम भी नाश्ता करते हैं, फिर आराम करेंगे। और तेरे को उठाना पहले हैं, आगे को बैठा लो या पीछे ही कर दूंगा सीधा, आगे को। चल ठीक, पारस को बैठाल चुका हूँ मैं ऐसे, क्योंकि इस तरीके से इसलिए बैठालना पड़ता है दोस्तों, इनकी हो जाती है कमर में और पीठ में दर्द, तो सुबह के टाइम 10-15 मिनट ऐसे बैठालना पड़ता है। तो अभी मैंने भी नहा लिया है और टाइम हो चुका 12:30 का। तो जब तक पारस अपनी कमर सीधी करता है तो हम नाश्ता कर लेते हैं अपना, करते हैं हम भी नाश्ता। दरवाज़ा बंद कर देते हैं, फिर बच्चा एक रह गया, उसको आराम से मुँह हाथ धुलवाएंगे, उसको नाश्ता वास्ता देंगे। ठीक है ना, तू पीछे तो नहीं करना, पहले बता देनी तो नाश्ता बाद में करूँगा, हैं? ठीक है।
तो चलो नाश्ता करते हैं दोस्तों, और नाश्ते में है आज दाल और परोठे। चलो खाते हैं। फाइनली मेरा नाश्ता हो चुका है। अभी बर्तन वर्तन रख देते हैं ज़रा किचन में, उसके बाद पारस का मुँह हाथ धुलवाते हैं, उसको नाश्ता वास्ता देते हैं। चल पारू, करूँ तेरे को अब पीछे? चल ठीक, पानी पी लूँ मैं ज़रा यार। पारस का मुँह हाथ धुलवा के इसे नाश्ता वास्ता दे दिया है। हमारी सासू माँ जी भी आ चुकी हैं। क्या हुआ छोटू, क्या बताया? मैंने कहा डॉक्टर साहब देखो कितना बुखार हो रहा है इसको। बोले एक ही दफा तो दवाई लेके गए थे। मच्छर भी तो बहुत हो रहे हैं, इतने मच्छरों की वो कहाँ जाएगी। अभी तो हम लोग नहीं पड़े हैं बीमार, हमारे को जितना काट रखा मच्छर ने, अभी देखना तुम कितने सबके सब बीमार पड़ेंगे धीरे धीरे। सब कुछ लगा रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं रुक रहे भैया वो। तो चलो थोड़ा आराम करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी दोस्तों बच्चे तो कोई खाना खा नहीं रहा है। कार्तिक ने मांगे पुलाव, उसको दे दिए, और ये दोनों के दोनों मना कर रहे हैं, और ये सो गया, ये भी मना कर रहा है। जिस दिन घर में परोठे बनते हैं ना, उस दिन ये दोपहर में खाना नहीं खाते ये बच्चे, क्योंकि तो बैठे बच्चे हैं, हजम होना मुश्किल होता है, और तली हुई चीज़ें वैसे ही इनके लिए हैवी होती हैं। तो खाने में है पुलाव और दाल। कार्तिक का भी खाना हो गया है और मेरा भी खाना हो चुका है, और टाइम हो चुका है 4:30 का। तो फिलहाल करता हूँ मैं इस ब्लॉग का एंड, और सिंपल सा ब्लॉग डालते हैं दोस्तों। अपने घर की रियल स्टोरी है, जो जैसे हमारे जिस सिचुएशन के हमारे बच्चे हैं, बस उनको कैसे पाल रहे, कैसे उनकी परवरिश कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोग उनकी देख रेख कर रहे हैं, बस वही आपको ब्लॉग में दिखाते हैं। उनको क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या खिला रहे हैं, बस सिंपल सा दिखाते हैं आपको। और घर से बाहर का आपको ऐसा कुछ दिखाते नहीं है। लेकिन यह कि ज़िंदगी में कभी आप लोगों ने मुझे अच्छा सपोर्ट किया तो भगवान चाहेगा बहुत कुछ देखेंगे, और आगे ज़िंदगी काफ़ी बड़ी है अभी देखने के लिए। तो फिलहाल करता हूँ मैं इस ब्लॉग का एंड। आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, नए हैं मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्त यारों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही, जब तक के लिए गुड बाय। अभी दिन में तो उतार देना से, मिंकू इंकू से उतरवाना है इसने। शाम को उतारता। हाँ शाम को उतारता।